तो जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ वाई तोमर सर में। तो इससे पहले हम लोग 3-4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और वो हमारे वीडियो 12th के बच्चों के लिए और हाई स्कूल के बच्चों के लिए थे। आज हम लोग ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो 9th हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इंटर में ये जो हमारा आज का टॉपिक है गुणनखंड करना यानी कि पूर्ण वर्ग बनाना। इंटर में ये टॉपिक जब हम लोग समाकलन पढ़ते हैं तो उसमें हमें होल स्क्वायर की जरूरत पड़ती है यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। तो इंटर वाले बच्चों के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 9th और हाई स्कूल में ये पूर्ण वर्ग बनाना, पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना, ये सारे टॉपिक हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम विनती करना चाहेंगे जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड करना। गुणनखंड में हम किस प्रकार के गुणनखंड सीखेंगे। नंबर 1 सीखेंगे हम लोग पूर्ण वर्ग बनाना यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। नंबर 2 हम लोग सीखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा गुणनखंड करना। और नंबर 3 हम लोग सीखेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। यानी इसमें पूर्ण वर्ग बनाना सीखेंगे, इसमें धराचार्य से सूत्र को गुणनखंड करना सीखेंगे और इस वाले में पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे यानी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और इसके बाद उसका फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज कौन से सूत्र प्रयोग होने वाले हैं। तो पहला जो हमारा सूत्र है आज का धराचार्य सूत्र, ये सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये जो हमारा a, b और c है ये मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे तुलना करा के हम लोग पहले a, b और c इनकी वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। वैल्यू को प्राप्त करने के बाद ये वैल्यू उठा के हम लोग इसी सूत्र में रख देते हैं और सॉल्व होके हमारा आंसर आ जाता है। दूसरा हमारा जो इसमें पूर्ण वर्ग में यानी परफेक्ट स्क्वायर में हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। ये तो सभी बच्चों को ज्यादातर याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लेना है, अगर यहाँ पे माइनस है तो हमें यहाँ पे माइनस लेना है। फिर लास्ट में हमारा सूत्र लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे और एक बार इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये सारे सूत्र आप लोग नोट करेंगे, अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे। इसके बाद आइए चलते हैं प्रश्न पर। तो देखते हैं हमारा प्रश्न आ चुका है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 को सूत्र द्वारा हल करो। सूत्र का मतलब हम लोग समझेंगे, परीक्षा में यही लिख के आता है सूत्र द्वारा, या कभी कभी उसका नाम दे दिया जाता है कि श्रीधराचार्य सूत्र से हल करें। इस विधि में क्या होता है, जिसके गुणनखंड हो जाते हैं वो भी सॉल्व हो जाता है और जिसके गुणनखंड नहीं होते हैं वो भी हमारा इससे निकल आता है। तो ये जो सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था, इसके मानक समीकरण से तुलना की जाएगी। तो हमारा मानक समीकरण क्या होता है, मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, या 0 नहीं भी लिखते हम लोग, तो अगर यहाँ 0 है तो लिख लेंगे 0 से तुलना। तो अगर हम लोग इसकी तुलना कराएंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है तो a की जगह कितना हो जाएगा 2, यानी a बराबर हमें पता हो गया 2। x की जगह हमारा x है तो b की जगह हमारा माइनस का 3, तो b का मान आ गया माइनस का 3। अब ये हमारा कांस्टेंट है अचर पद c का मान कितना है 5। तो हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हमने a, b और c इसके मान पता कर लिए। अब हम सूत्र लगा देंगे श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो ये सूत्र हमारा क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट और अपान में 2a। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। माइनस b का मान कितना है माइनस 3, देखिए एक माइनस हमारा ये है और b का मान भी कितना है माइनस, प्लस माइनस बी स्क्वायर, b का मतलब माइनस 3 का स्क्वायर और माइनस का 4
ए का मान कितना, देखो ए सी, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 5, और इसके ऊपर अंडर रूट लगाएंगे अपान में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा x इक्वल, ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 3 हो जाएगा प्लस माइनस, ये -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, और ये माइनस का हमारा माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 3 5, 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। 1 मिनट लेंगे तो हम लोग देखेंगे बच्चों, ये हमारे प्रश्न में यहाँ पे माइनस था, अगर हमारा ये माइनस रहेगा तो जो ये सी का मान है ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 5, और अगर सी का मान हमारा -5 रहेगा तो यहाँ पर जो हमारा मान आएगा वो भी कितना आएगा, माइनस का 5। तो हम लोग देखेंगे 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो ये हमारा आ जाएगा 40, और बटे में हमारा कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो x इक्वल 3 प्लस माइनस, देखेंगे 40 और 9 कितना हो गया, ये 49, और बटे में हमारा कितना है 4, तो x बराबर 3 प्लस माइनस, जैसा कि हमको पता है बच्चों 49 किसका वर्गमूल होता है, तो ये 49 का वर्गमूल होता है 7, और बटे में कितना रहेगा 4। अब देखेंगे हमारी यहाँ से 2 वैल्यू निकलेंगी, क्योंकि ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो x के कितने मान निकलेंगे, 2। तो क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा जो प्लस माइनस का चिन्ह है, एक बार यहाँ पे प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार यहाँ पे माइनस चिन्ह ले लेंगे। तो पहले हम लोग लेते हैं प्लस चिन्ह, प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 3 और ये प्लस ले लेंगे 7/4, तो x बराबर ये 10/4, काट देंगे हम यहाँ पे तो 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, तो आंसर हमारा आ गया कितना, 5/2, और एक बार हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह ले लेंगे, माइनस चिन्ह, तो ये x बराबर 3, अब ये प्लस माइनस की जगह क्या लेंगे हम लोग, माइनस 7/4, तो x बराबर 7 में से 3 गए -4/4, इसको कट कर देंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो हम देखेंगे हमारे x के 2 मान आ गए। दूसरा बच्चों ये कि कभी कभी डाउट हो जाता है कि मान लो आपने पेपर में सवाल लगाया और गलती से कहीं मिस्टेक हो गई, तो आपको क्या करना है, ये x के दोनों मान उठा के ये समीकरण में रख के और देख लेना है कि इसे सॉल्व होने पे इधर 0 है तो इधर 0 आ रहा है कि नहीं, अगर ये आ जाएगा 0 तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न आ चुका है, x² + 4x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा या घटाया जाए, यानी हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। जैसे हमारा यहाँ पे मान लीजिए 20 है और हमसे कहा जाए कि इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए, तो हमको पता है कि 5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 25, तो अगर हम इसमें यहाँ पे 5 प्लस कर दें ये 25 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार से हमें इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर बन जाए, तो चलिए समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले ये x² जैसा है इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, इसके बाद ये भी जैसा है इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं। अब आती है ट्रिक, इसमें क्या ट्रिक होती है, जो ये x का कॉफिशिएंट है यानी x का जो गुणांक है, x के गुणे में कितना है 4, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 4 को 2 से भाग दे देते हैं, 2 का भाग देने पे कितना आएगा 2, जो ये 2 आएगा इसी का वर्ग हम लोग क्या करते हैं इसमें जोड़ देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 आया है 2 का स्क्वायर इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये x², ये 2 वाले को इसे हम पहले लिख लेंगे, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे प्लस आ रहा है यानी हमारा सूत्र बनेगा प्लस वाला, a + b का होल स्क्वायर क्या सूत्र होता है, a² + b² + 2ab। अगर यहाँ x के पहले प्लस है तो हमारा सूत्र कौन सा बनेगा, प्लस वाला। अब इसमें हमारा a² भी बन गया है
ये बी स्क्वायर भी बन गया है, क्या रह गया है प्लस का 2ab। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 2, a का मतलब कितना है x, b का मतलब कितना है 2। तो हम लोग देखेंगे ये हमारा एक्स स्क्वायर वही लिखा है, 2 का स्क्वायर वही लिखा है, ये 2 दूनी 4x ये भी यही लिखा है। तो ये हमारा सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह x है और b की जगह कितना है 2। तो ये हमारा बन गया पूर्ण वर्ग। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि इसमें ऐसा क्या जोड़ा गया कि ये पूर्ण वर्ग बन गया। तो देखेंगे हम लोग, ये हमारा ये सवाल में ही था, ये भी हमारा सवाल में था, ये सवाल में नहीं था। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 जोड़ा जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 अगर जोड़ा जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो आज हम आप लोगों के लिए हाई स्कूल का टॉपिक लेके आए हैं। हाई स्कूल गणित टॉपिक है हमारा आज का द्विघात समीकरण। इसमें हम लोग देखेंगे, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा 1/a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। ध्यान रहे हमें इसमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल करने का मतलब है हमको ये x का मान चाहिए। तो जो हमारा ये वाला x है और जो ये वाला x है इनको हम एक तरफ ले आएंगे। तो इधर हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स, ये वाला 1/x उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 1/x, इधर हमारा बचेगा 1/a प्लस 1/b। इन दोनों में हम क्या करेंगे, लासा ले लेंगे। तो a प्लस बी प्लस एक्स और ये साथ में कितना आएगा x, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये x हो जाएगा और माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे a प्लस बी प्लस एक्स बराबर में इधर भी हम लासा ले लेंगे तो लासा हमारा आएगा ab, b का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो b और प्लस a का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे x माइनस a माइनस b माइनस एक्स, माइनस का गुणा होगा तो ये सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। इधर हमारा a प्लस बी प्लस एक्स और साथ में है x बराबर इधर इसे हम लोग a प्लस बी और b प्लस a को हम लोग a प्लस बी सीधा करके भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, माइनस एक्स और प्लस का x से कैंसिल हो गया। हमारा यहाँ पे कितना बचा हुआ है, ये माइनस का a माइनस बी है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा प्लस का बचेगा a प्लस बी। इसके बाद में अपान में हमारा कितना है a प्लस बी प्लस एक्स और इधर भी है x। यहाँ हमारा क्या बचा हुआ है a प्लस बी और बटे में a b। तो हम लोग देखेंगे ये a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया। हम लोग इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो a b का गुणा जब माइनस वन में होगा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का a b, इधर हमारा x का अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x का b में करेंगे तो bx और फिर हम x का a में करेंगे तो हो जाएगा ax। अब चूंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो ab को उठा के उधर ले जाएंगे तो इधर हमारा 0, इधर हमारा बच गया है x स्क्वायर प्लस ये ax है प्लस ये bx है, माइनस का ab उठा के इधर ले जाएंगे तो प्लस का ab। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा बचेगा x प्लस a। इन दोनों में से हमें कितना कॉमन मिल रहा है b, तो हमारा बचेगा x प्लस a। अब हम दोनों में से x प्लस a कॉमन ले लेंगे तो इधर हमारा बचेगा x और प्लस इधर बचेगा b और इक्वल में कितना है 0। तो हम 1 बाई 1 सॉल्व कर लेंगे। पहले हम x प्लस a के बराबर 0 उठाएंगे तो x प्लस a बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस a।
या इसके बाद हम लोग दूसरा वाला उठाएंगे x प्लस बी बराबर 0, तो क्या हो जाएगा हमारा, b को उठा के उधर ले जाएंगे तो x बराबर माइनस का b। तो हमें इसके गुणनखंड विधि से हल करना था, तो इसके हल क्या निकल आए, x बराबर माइनस a और x बराबर माइनस का b। तो चलिए हम लोग आते हैं आज का हमारा दूसरा प्रश्न है हमारा x माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 2 बटे एक्स माइनस 2 माइनस 4 बराबर 0 को हल करें। तो देखें इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, जो हमारा ये लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही ये है, केवल कितना अंतर है, इसका उल्टा है यहाँ पे, मतलब यहाँ x प्लस 2 नीचे है और इसमें x प्लस 2 ऊपर है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इसको या इसको किसी एक को मान लेंगे। जैसे हमने इसको मान लिया, यहाँ पर माना x माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2, इसके बराबर हमने इसे मान लिया y। अगर ये हमारा y है तो अगर हम लोग इसे उल्टा कर दें, यानी x प्लस 2 और बटे x माइनस 2, तो इसे भी उल्टा करना पड़ेगा, नहीं हो जाएगा 1 बटे y। तो हम लोग अब सिंपल में क्या करेंगे, इसकी जगह हम लोग y रख देंगे और इसकी जगह कितना हो जाएगा 1 बटे y। तो वैल्यू उठा के रखेंगे इसमें, मान रखने पर जैसे ही मान रखेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा y और प्लस 3 इंटू ये हमारा कितना हो जाएगा 1/y और माइनस का 4 बराबर में 0। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल में लासा लेंगे, लासा हमारा मिलेगा कितना y का मल्टीप्लाई y में होगा तो y स्क्वायर प्लस यहाँ सिर्फ 3 बचेगा, फिर y का इसमें होगा तो माइनस का 4y और ये 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका इधर करेंगे तो ये y स्क्वायर, ये माइनस का 4y और ये प्लस 3 और ये y का इधर 0 में होगा तो कितना हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 के ऐसे फैक्टर करें कि प्लस करने पर 4 आ जाए, यानी 3 के ऐसे दो भाग कि प्लस करने पर 4 आना चाहिए। तो कितना होगा, 3 और 1 4, और गुणा करने पर कितना रहना चाहिए, गुणा करने पर 3 ही रहना चाहिए। तो हम लोग इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, y स्क्वायर माइनस इस 4 की जगह हम लोग क्या करते हैं, देखो जो चिन्ह यहाँ पर है उस चिन्ह को कहाँ लगा लेते हैं, बीच में, आगे वाला चिन्ह वही रहता है, ये y हमारा वही रहेगा और प्लस का 3 वही रहेगा, इक्वल में 0। हम लोग क्या करते हैं, जो बीच में होता है, बीच में जो भी हमारा संख्या होती है उसकी जगह ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, जो चिन्ह इधर होता है वही चिन्ह हम क्या लगाते हैं बीच में। अब इसके खंड कितने बन रहे थे, 3 और 1, इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और इनका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 3। तो इसका अंदर गुणा करा देते हैं, y स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा 3y और ये माइनस का हो जाएगा y और इधर हमारा प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों में से हम y कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा y माइनस 3, इन दोनों में से -1 कॉमन लेते हैं तो बचेगा y माइनस 3। y माइनस 3 को हम लोग फिर से कॉमन लेते हैं तो इधर हमारा आएगा y माइनस 1 और बराबर कितना रहेगा 0। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व कर लेंगे, y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर हमारा कितना निकल आएगा 3। अब हमें y का मान वापिस भी करना है, ये y का मान कितना था x माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2, तो इसकी जगह x माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2 बराबर हमारा कितना है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे x माइनस 2, 3 का इधर करेंगे तो 3x और 3 दूनी 6। अब हम लोग देखेंगे इसको अगर इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8। अगर हम लोग इसको कट कर देंगे, 2 से काटेंगे 4, तो x की वैल्यू आएगी माइनस की 4, यानी हमारा x की वैल्यू हमको पता चल गई है माइनस की 4। अब हम दूसरा वाला उठाएंगे y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 1। y का मान फिर से वापिस करेंगे, x माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2 बटे में x प्लस 2, इधर हमारा कितना है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x माइनस 2 इधर हो जाएगा x प्लस 2। तो हम लोग यहां से सिंपल में देखेंगे कि यहां से x हमारा कैंसिल हो जा रहा है, तो हम लोग सिंपल में क्या देखेंगे कि ये जो हमारा x माइनस 2 है और ये x प्लस 2 है, तो ये x हमारा कैंसिल हो जा रहा है, यानी यहां से वैल्यू निकालना संभव नहीं है। तो
यहां लिखेंगे संभव नहीं, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। x हमारा कैंसिल हो रहा है, तो जो हमारी वैल्यू है वो केवल और केवल कितनी होगी, -4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा -4। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। समीकरण है px² - qx + r बराबर 0। इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सिंपल में क्या करेंगे, जो ये हमारा समीकरण है px² - qx + r बराबर 0, इसकी हम लोग क्या करेंगे, पहले मानक समीकरण से तुलना करवाएंगे। तो मानक समीकरण हमारा होता है ax² + bx + c बराबर 0। इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो x² की जगह x² है, तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा p, x की जगह x है तो b की जगह हमारा आ जाएगा -q, और c की जगह कितना है हमारा r। तो हमने तुलना करा के a b c की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब हम लोग क्या करें, हमें पता है मूलों का योग, क्योंकि मूल हमारे कितने हैं, अल्फा और बीटा। तो मूलों का योग अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा + बीटा बराबर माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, -q है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का q हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है p। तो अल्फा + बीटा की वैल्यू हमको पता हो गई। हम लोग क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल लगा देंगे, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा बीटा बराबर c की वैल्यू कितनी है, r है, a की वैल्यू कितनी है, p। तो ये हो जाएगा r/p। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा 2। अब हमको देखो किसकी वैल्यू चाहिए थी, हमको जो है, हमको वैल्यू चाहिए थी 1/अल्फा + 1/बीटा की। तो हमें मान चाहिए था 1/अल्फा + 1/बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लासा लेंगे, लासा हमारा आएगा अल्फा बीटा, इसका इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा + बीटा। तो अल्फा + बीटा का मान हमने निकाल रखा है q/p, और बटे अल्फा बीटा का मान हमने निकाला r/p। तो जैसा कि हमको पता है कि बाहर का मल्टीप्लाई होता है और अंदर का मल्टीप्लाई होता है। तो ऊपर हमारा हो जाएगा PQ, नीचे हमारा हो जाएगा P और R। P से P कैंसिल कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा Q/R। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करें। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी परीक्षा में आ जाते हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी संख्या है, जैसे मान लो 2 अंकों की है, मान लो ये संख्या हमारी क्या है, 20। तो ये संख्या कैसे बनती है, एक हमारा होता है इकाई का अंक और एक हमारा होता है दहाई का अंक, यानी संख्या 2 अंकों से मिलके बनती है। तो इसका हमारा एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, हम लोग यहां पे लिख लेंगे, संख्या बराबर, ये 2 अंकों की संख्या के लिए सूत्र है। सूत्र क्या होता है, 10 × दहाई और प्लस होता है इकाई। ये हमारा संख्या निकालने का सूत्र होता है, 2 अंकों की संख्या निकालने का। तो यानी कि हमें इकाई और दहाई 2 अंकों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले माना इकाई अंक। इकाई अंक हम यहां पे मान लेते हैं x, और दहाई का अंक, दहाई अंक को हम लोग मान लेते हैं y। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हमने बताया कि 10 × दहाई का अंक, 10 × दहाई और प्लस क्या होता है इकाई का अंक, यानी ये हमारा सूत्र हो गया। तो ये आप लोग सूत्र पहले नोट कर लेंगे। तो हम लोग देखेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे 10 × दहाई, दहाई का मतलब कौन है y, और प्लस इकाई, इकाई का मतलब कौन है x। तो ये हमारी संख्या है। जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो वैल्यू उठा के हम लोग इसमें रख देंगे। देखो क्या कंडीशन है, जो पहली कंडीशन है, पहली शर्त के अनुसार क्या है
कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यानी जो ये संख्या है 10y + x, ये संख्या, और अगर इसके अंकों को उलट दें, मतलब ये दहाई वाला आ जाए इकाई की जगह और इकाई वाला आ जाए दहाई की जगह, तो इसको उलटने से क्या बनेगा? उलटने से बनेगा 10, ये x इसकी जगह आ जाएगा और +22 इसकी जगह चला जाएगा। और पहले जो संख्या थी और उलटने से जो संख्या बनी, इनका जो सम है यानी प्लस, ये हमारा कितना है? 66 है। तो हम लोग सिंपल में इसे सॉल्व कर देंगे। 10y और y 11y और प्लस x और 10x कितना हो जाएगा? 11x बराबर 66। हम लोग देखेंगे यहाँ पे 11 हमारा कॉमन है, तो y + x बराबर हो जाएगा 66। 11 से इसको काट देंगे, 11 × 66, तो यानी x + y बराबर हमारा निकल गया 6। इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे? दूसरी कंडीशन उठाएंगे हम लोग, जो हमारी सेकेंड कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी जो संख्या है उसके अंकों का अंतर 2 है। अब हमें इसमें ये नहीं पता है कि इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले इकाई में से ही दहाई को घटा लेते हैं। यानी कि इकाई के अंक में से अगर दहाई का अंक घटाओ तो ये कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2 दूसरी शब्द से। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ के सॉल्व कर देंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इधर देखते हैं। एक समीकरण है x + y बराबर 6, दूसरा समीकरण है x - y बराबर 2। तो क्या करेंगे? इसे हम लोग जोड़ेंगे, तो y और y कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 6 2 8, 2 से इसको काटेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा? 4। x का मान हमको पता चल गया है, ये मान उठा के हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से तो इसमें रखेंगे x की जगह कितना? 4 और प्लस y बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 2। तो जो हमारी संख्या है, संख्या हमारी यही सूत्र था 10y + x, 10y + x, तो 10 × y का मान 2 प्लस x का मान कितना? 4, तो 10 दूना 20 और प्लस 4 यानी कि 24। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 24। दूसरी बात ये, अगर हम लोग यहाँ पे x - y न करके y - x कर दें तो ये संख्या पलट भी सकती है। यानी ये जो 24 है तो ये पलट के क्या आ जाएगा? 42। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? संख्या हमारी 24 या 42, यानी 24 भी हो सकती है और 42 भी हो सकती है। तो हम लोगों का आज का अंतिम प्रश्न आ चुका है। समीकरण 3x² - 4x + a बराबर 0 के मूल बराबर है, यानी इसके जो मूल हैं वो मूल हमारे समान हैं, तो a का मान ज्ञात करो। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले 3x² - 4x + a बराबर 0, इसके हम लोग मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। तो मानक समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0। इससे हम लोग कंपेयर करेंगे, नहीं तुलना कराएंगे। तो x² की जगह x² है, तो a की जगह कितना हो गया? 3, x की जगह x है, तो b की जगह हमारा हो गया -4, और c की जगह कितना हो गया? c की जगह हमारा हो गया 1। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। अब हम लिखेंगे चूंकि मूल समान है या मूल बराबर है। मूल बराबर अगर होते हैं तो हम लोगों को पता है कि जो विविक्त कर है वो 0 हो जाता है, यानी जो हमारा विविक्त कर है, विविक्त कर को हम लोग क्या बोलते हैं? d। ये कितना हो जाता है? 0। d का हमारा सूत्र होता है b² - 4ac = 0। तो हम लोग क्या करेंगे? इसकी वैल्यू यहाँ पर रख लेंगे। v की वैल्यू कितनी है हमारी? v की वैल्यू है -4, -4 का स्क्वायर -4 इंटू a और c और है, तो a का मान 3 है और c का मान a है बराबर 0। तो इधर हमारा कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा 16, -4 क्यों 12a बराबर 0। 12a को उधर ले जाएंगे, या 12a को इधर ही रखो, 16 को उधर ले जाओ, माइनस से माइनस काट दें, तो a बराबर 16/12। 4 से काट देते हैं, 4 क्यों 12, 4 चक्कू 16, तो a बराबर हमारा आ गया 4/3। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसे लाइक नहीं करते हैं, तो हमारी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। दूसरा, ये आज जितने भी प्रश्न हमने करवाए हुए हैं ये सब परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। तो ये रिवीजन क्लास के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आ सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आप सबके सहयोग से आज हमारे चैनल को बने हुए 28 दिन हो चुके हैं और आज सुबह ही आप सबके सहयोग से हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इसमें आप सभी का पूर्ण रूप से सहयोग है, इसलिए आप सभी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार हमको सहयोग करते रहिएगा और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द्विघात समीकरण। इसका पहले भी एक पार्ट हम दे चुके हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा से संबंधित रहेंगे और इनके बोर्ड परीक्षा में आने के चांस भी रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है उन बच्चों से, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, तो देखेंगे यहाँ सबसे पहले हमें दूरी दे दी गई है 480 किलोमीटर, समान चाल से तय करती है। तो हमें क्या करना, रेलगाड़ी की चाल याद करनी है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी मान लेंगे हम, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमने रेलगाड़ी की चाल मान ली क्योंकि हमें रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे निकालनी है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। रेलगाड़ी की चाल याद करो। तो सबसे पहले पहली कंडीशन हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, जैसा कि हमें पता है सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी है, इसकी चाल हमने मानी है x, दूरी हमारे पास कितनी है 480 किलोमीटर, और जो समय है इस समय को हम लोग मान लेते हैं t1। t1 का मतलब यहाँ पे होगा कि पहला समय। तो रेलगाड़ी वाले सवालों में या वाहन यातायात वाले सवालों में हम लोग क्या करते हैं, नाव धारा के सवालों में भी क्या करते हैं हम लोग, ऐसी कंडीशन में समय निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, समय निकालेंगे तो ये t1 इधर चला जाएगा, t1 बराबर 480 और ये x इसकी जगह आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा पहला समीकरण। तो ये हमने पहला समय अभी निकाल लिया। चलते हैं दूसरी कंडीशन की तरफ। जो हमारी दूसरी कंडीशन है, क्या बोला है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, मतलब अभी इसकी चाल कितनी थी x, अगर हम इसकी चाल को 8 कम कर दें, यानी इसकी चाल कितनी कर दें, चाल कर दें x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से हम लोग फिर से सूत्र लगा लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल की जगह अब की बार क्या रहेगा, x माइनस 8, दूरी हमारी पता है 480 और अब की बार समय को हम लोग मान लेते हैं t2। पहला वाला जो समय था उसे हमने t1 माना, दूसरा वाला समय को क्या मान लिया है, t2। तो हमने क्या बताया था, इसमें समय निकाला जाएगा, तो समय को इधर ले जाएंगे t2 और बराबर 480। ये हमारा गुणे में है तो इधर कहाँ जाएगा, ये इसकी जगह चला जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा और ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। तो हमने क्या किया, पहला समय भी निकाल लिया है और दूसरा समय भी निकाल लिया है। अब देखते हैं आगे। देखो, तो ये क्वेश्चन को यहां पे हटा देते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार देखो क्या बोला जा रहा था,
तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। यानी देखो, एक तरफ हम लोग क्या करेंगे, अब प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ पहला समय लिखेंगे और एक तरफ दूसरा समय लिखेंगे। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता। अब आप लोग बताएं कि जब इसकी चाल कम हो गई है तो इसमें समय ज्यादा लगेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर चाल कम है तो समय क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो समय ज्यादा लग रहा है T2 में। कितना ज्यादा लग रहा है, 3 घंटे। 3 घंटे ज्यादा लग रहा है T2 में, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 3 घंटे ज्यादा कर देंगे T1 में। उल्टा इसलिए करते हैं ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएं, बराबर। जैसे हमारे पास 5 रुपए हैं, आपके पास 10 रुपए हैं, तो आपके पास 5 रुपए ज्यादा हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने में 5 रुपए जोड़ लेंगे ताकि दोनों क्या हो जाएं, इक्वल। इसी प्रकार T2 में समय लग रहा था 3 घंटे ज्यादा, लेकिन हमने किस में ज्यादा कर दिया, T1 में। अब क्या करेंगे, इसे हल कर देंगे। तो 3 को यहीं रखेंगे, ये T2, T1 को इधर भेज देंगे। तो 3 बराबर T2 की वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 480 बटे x माइनस 8। T1 का मान अभी हमने निकाला था समीकरण 1 में 480 बटे x। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 बराबर 480 कॉमन ले लेंगे, तो 1 बटे x माइनस 8 और माइनस 1 बटे x। अब हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखेंगे ये जो गुणे में है हमारा, ये कहां चला जाएगा, ये आ जाएगा बटे में। 3 बटे हो जाएगा 480 बराबर, इधर देखेंगे तो लासा मिल जाएगा x माइनस 8 और x। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और माइनस 1 का इसमें करेंगे माइनस का x, माइनस 1 का इसमें करेंगे प्लस का 8। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे कट कर दें तो ये हो जाएगा 160। अब देखेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होके ये इधर आ जाएगा। तो x का x में करवाएंगे x स्क्वायर, x का 8 में करवाएंगे 8x इक्वल, इसका इसमें करेंगे तो 16 अट्ठे 128 1280, इसको इधर लाएंगे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। 1280 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। देखो 1280, 2 छंग 12, 2 चाकू 8 0, फिर 2 से काटेंगे 2 तियां 6 320, फिर 2 से काटेंगे 160, फिर 2 से काटेंगे 80, फिर 2 से काटेंगे 40, फिर हम लोग 2 से काटेंगे 20, फिर 2 से काटेंगे 10, और फिर हम लोग 2 से काट देंगे 5, फिर 5 से काट देंगे 1। तो इसके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो कितना होगा देखेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 दूनी 32 और 5 दूनी 10, दूना 20, दूना 40। यानी कि 40 में से हम लोग अगर 32 माइनस कर दें तो ये हमारा फैक्टर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, यहां ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, पूरा ऐसे ही लिख देंगे। यहां पे माइनस है तो बीच में क्या लगाएंगे, माइनस। बड़ा वाला फैक्टर पहले लिखेंगे और छोटा वाला बाद में। 40 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 32x और माइनस 1280 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, x। तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 40। इन दोनों में से प्लस का 32 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 40। x माइनस 40 को हम लोग फिर से कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस 32 बराबर 0। तो इधर से उठाएंगे x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर 40। यहां से अगर निकालेंगे तो माइनस में निकलेगी स्पीड। रेलगाड़ी की चाल कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो रेलगाड़ी की चाल हमारी कितनी हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल, तो इसकी चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो रेलगाड़ी वाले प्रश्न है
ये परीक्षा में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, और ये जब भी प्रश्न आता है तो ये हमारा लॉन्ग आंसर में आता है। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार करेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इसमें हमेशा समय निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। समीकरण है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। यानी हमें इसकी वैल्यू, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू का मतलब मूल, या इसी को हम लोग कह देते हैं शून्यक। तो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो ये डायरेक्ट फार्मूला बन सकता है, दूसरा इसके हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। गुणनखंड करने के लिए क्या होगा, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 दूनी 6। इस 6 के ऐसे फैक्टर कर दें कि जोड़ने पे 2√6 आ जाए। तो देखेंगे हम लोग √6 और √6, अगर इनको हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 2√6, अगर इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 6। तो हम लोग सिंपल में क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3x² माइनस, इसकी जगह ब्रैकेट प्रयोग करेंगे, x प्लस 2 बराबर कितना है 0। यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो बीच में क्या लगाएंगे प्लस, एक फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा सिंपल सॉल्व कर देंगे। तो 3x² माइनस का √6x, फिर से माइनस का √6x और प्लस 2 बराबर 0। अभी देखेंगे तो इसमें से कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये इसका मतलब भी 3 है, और ये 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 गुणे √2 माइनस, इसे 6 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुणे √3 और प्लस 2 बराबर 0। और ये जो लास्ट में 2 है इसे भी हम लोग √2 इंटू √2 ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग यहां से देखेंगे √3x यहां से कॉमन है, तो यहां पे देखो एक √3 बचा, एक x बचा, यहां से √3x निकल गया तो कितना बच गया √2। यहां पे आते हैं, इन दोनों से √2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा √3x, और ये माइनस कॉमन लिया है तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, एक √2 बच जाएगा। हम लोग देखेंगे कि दोनों ब्रैकेट में एक जैसा बच चुका है, हम लोग क्या करेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे, √3x माइनस √2, इधर भी हमारा बचा है √3x माइनस √2। तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं √3x माइनस √2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू ये पहले उधर जाएगा और ये गुणे वाला कहाँ जाएगा बटे में, तो इन दोनों को हम लोग एक साथ ऐसे अंडर लगा सकते हैं। तो अगर x की वैल्यू यहां इतनी आई है तो यहां पर भी इतनी आएगी। तो जो हमारे मूल हैं, तो मूल कितने निकल के आ गए, 2/√3 और ये भी 2/3 और पूरे पे √। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। इस प्रकार का एक और प्रश्न हम पिछले वीडियो में भी करा चुके हैं, तो एक बार फिर से देखते हैं, समझते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। तो जैसा कि हमने बताया था कि 2 अंकों की जो संख्या होती है उसमें 2 अंक होते हैं, एक तो इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। तो इसमें हमने सबसे पहले मान लेंगे, माना इकाई अंक, इकाई अंक को हम लोग मान लेते हैं x, ये दहाई का अंक, दहाई अंक को हम लोग मान लेते हैं y। तो जो हमारी संख्या है, तो संख्या का सूत्र क्या होता है, 10 गुणे में दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, ये हमारी संख्या हो गई। अब इसमें शर्त लगाते, पहली शर्त क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब ये जो इकाई और दहाई का अंक है इनको प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 9। तो यानी x प्लस y बराबर कितना होना चाहिए, 9। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगली कंडीशन पे आते हैं, कंडीशन नंबर 2। दूसरी कंडीशन है
इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो हमारी संख्या है, कितनी है संख्या 10y प्लस एक्स, इसका कितने गुना, इसका 9 गुना, और इक्वल संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी ये जो हमारी संख्या है इसके अंकों को अगर पलट दिया जाए, मतलब इकाई वाला दहाई की जगह और दहाई वाला इकाई की जगह, तो क्या हो जाएगा 10 और 10 के साथ x हो जाएगा और प्लस बाई हमारा इधर हो जाएगा। तो अंकों को पलटने से जो ये संख्या बनी है इसके 2 गुने के बराबर है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो देखेंगे कितना आएगा, ये 9.90 और उसके बाद 9 का इसमें करेंगे 9x बराबर 2 का इसमें करेंगे 20 और प्लस इसका इसमें करा देंगे तो 2y। हम लोग क्या करेंगे, y वाले एक तरफ कर लेंगे, x वाले एक तरफ कर लेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो ये 90y और ये 2y इधर ले आएंगे बराबर ये 20x और 9x को इधर ले जाएंगे तो इधर हमारा बचेगा 88y, इधर हमारा बचेगा 11x। 11 से इसको काट देंगे, 11 अट्ठे 88, तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 8y। ये हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। ये x का मान उठा के हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। x की जगह हम लोग रखेंगे 8y प्लस वाई बराबर 9, तो ये हमारा हो गया 9y बराबर 9। इसको कट कर देंगे तो y का मान आ गया हमारा 1। हमें y की वैल्यू पता हो चुकी है, ये वैल्यू उठा के समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण 3 से। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 8 गुणे 1, यानी x बराबर कितना हो गया 8 एकम 8, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 8। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थी संख्या। तो संख्या हमारी कितनी थी, संख्या 10y प्लस एक्स, संख्या है 10y प्लस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, 10y का मान 1 और प्लस x का मान 8, 10 एकम 10 और 8 18, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 18। तो संख्या हमारी निकल के आ जाएगी 18। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का अंतिम प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। देखो मूलों की प्रकृति के लिए इसमें 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन, अगर d हमारा धनात्मक है, अगर d क्या है धनात्मक, और हमारा d क्या है, d अगर ऋणात्मक है, और एक होता है d इक्वल 0। यानी ये हमारी 3 कंडीशन होती हैं मूलों की प्रकृति की। अगर d हमारा धनात्मक है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, अगर d हमारा ऋणात्मक है तो मूल काल्पनिक और असमान होंगे, और अगर d इक्वल 0 है तो मूल वास्तविक और समान, यानी कि वास्तविक और बराबर होंगे। तो हम लोग सबसे पहले d निकालेंगे, d को हम लोग कहते हैं विविक्त कर। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं, इसे समझते हैं। इसका भी प्रश्न हम पहले करा चुके हैं इससे पहले वीडियो में। तो सबसे पहले इसकी मानक समीकरण से तुलना की जाएगी। तो जो इसका मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे हम लोग क्या कराएंगे, तुलना करा लेंगे। तो a बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, a बराबर 3, b बराबर क्या निकल के आ जाएगा, x की जगह x है, b की जगह माइनस 4√3, और c की जगह क्या निकलेगा, c की जगह निकलेगा 4। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे विविक्त कर, जिसे हम लोग कहते हैं d का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। लगा देते हैं यहाँ से फॉर्मूला, b का मतलब माइनस का 4√3 माइनस का 4, a की जगह कितना है हमारा 3 और c की जगह कितना है 4। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, तो आएगा 16 गुणे 3, ये 4 3 12, 12 चौक 48। तो ये हमारा जो निकल के आएगा 16 3 48 और माइनस 48, ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो d इक्वल क्या निकल के आ जाएगा 0। जैसा कि अभी हमने बताया था, अगर d हमारा 0 आता है तो मूल हमारे क्या हो जाएंगे, अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो हमारे जो इसके मूल हैं, मूल वास्तविक तथा समान होंगे। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको ये आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। सभी बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप सभी लोग कॉपी पेन लेके इन प्रश्नों को अवश्य नोट करें और वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और एक बार पुनः हम कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल पर आज 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जिसमें आप लोगों का बेहद सहयोग है। तो आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।